नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। खबर सायला से है, जहां पर बीजेपी मंडल के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार नैनकमल लखारा को चुना गया है। लखारा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली, जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित एवं पार्टी के केंद्रीय व राज्य के पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान व्यापार मंडल ब्लॉक अध्यक्ष व मंडल महामंत्री मांगेलाल राजपुरोहित, सायला पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित सहित अन्य पदाधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष नैनकमल लखारा का स्वागत किया। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। टोडा भीम थाना क्षेत्र में 1 जनवरी से लगातार यातायात नियमों की पालना के लिए लोगों ने समझाइश की जा रही है। इसी कड़ी में अभियान के तहत पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा व थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने थाने के सामने बिना हेलमेट जाने वाले बाइक सवार व चौपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। वहीं काले शीशे वाले वाहनों से भी विशेष अपील की गई। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खैरथल तिजारा जिले में कालिका यूनिट को खैरथल, किशनगढ़ व मुंडावर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यूनिट जिले के स्कूल, कॉलेजेस, बाजार एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं व बालिकाओं पर होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी गश्त करेंगी। एसपी मनीष कुमार ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसा कि आपको ज्ञात है, महिला सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट के अंदर पूरे राज्य के अंदर 500 कालिका यूनिट का गठन किया था और उसी के प्रथम चरण के अंदर 250 जो है कालिका यूनिट्स आप कह सकते हैं स्कूटी जो है जिलों के अंदर उपलब्ध कराई गई और इसी क्रम में खैरथल के अंदर 3 जो गश्त यूनिट्स हैं वो हमें मिली हैं और इन जो गश्त की जो टीम्स है उन पे हमने महिला जो कांस्टेबल्स हैं उनको डिप्लॉय किया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और एक उनके लिए स्पेशल ड्रेस बनाई गई है और वायरलेस कम्युनिकेशन के उनके पास में साधन है और वो जितनी भी ऐसी संवेदनशील जगह हैं खैरथल में और खैरथल के आसपास जो बड़े कस्बे हैं किशनगढ़ बास में, जहाँ पे महिलाओं मतलब बालिकाओं के कॉलेज या स्कूल्स हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे सुबह या दिन में या शाम को भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, जहाँ पे परिवार के लोग आते हैं। जैसे ये खैरथल के अंदर कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे शाम को खाने के काफ़ी स्टॉल्स लगते हैं। वहाँ प्राय देखने में आया है कि कुछ जो रोमियो टाइप के जो लड़के रहते हैं वो छीटाकसी वगैरह करते हैं और लड़कियों बच्चियों को परेशान करते हैं। तो उसी पे लगाम लगाने के लिए ये एक सरकार की तरफ से पहल है और आज खैरथल के अंदर 3 कालिका यूनिट्स को हम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। डिजिटल युग है क्या कोई इसमें जी ये एक पूरा एक पैकेज है जो महिला सुरक्षा के लिए जो राज्य स्तर से डिप्लॉय किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जो राजकोप सिटीजन ऐप है उसके अंदर नीड हेल्प का एक नया बटन जो है वो डिप्लॉय किया गया है। तो कोई भी महिला या कोई भी बच्ची जिसको जो संकट की स्थिति में अपने आप को पाती है तो वो नीड हेल्प का बटन दबा सकती है, जिससे पुलिस के पास में उसकी लोकेशन जाएगी और तुरंत जो है रैपिड रेस्पॉन्स करने में पुलिस को सहायता मिलेगी। और उसके साथ साथ जो है थाने स्तर पे और जो अधिकारी लेवल है वो भी स्कूल और कॉलेजेस में जाके इनको गुड टच बैड टच के बारे में और जो नए लॉज वगैरह हैं, पॉक्सो एक्ट है, इनकी जानकारी हम समय पे टाइम टू टाइम देते रहते हैं। पेटिका जो है वो हर थाना लेवल पे उपलब्ध है सभी स्वागत कक्ष के अंदर। तो अगर कोई अपने आप को अपनी पहचान छुपाना चाहे और अगर कोई शिकायत करना चाहे तो वो शिकायत पेटिका के थ्रू भी जो है पुलिस को अप्रोच कर सकती है। और इसके साथ साथ राजकोप सिटीजन ऐप जो है, जो एक आप डिजिटल आप कह सकते हैं कि एक टूल जो है सभी सिटीजन्स के हाथ में पुलिस ने दिया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। शिकायत मिलने पर व्यापक इसका एक पहले से एक खाका तैयार किया गया है। हर थाने के अंदर एक महिला सेल है उपलब्ध और स्वागत कक्ष जो है उसके अंदर भी जो है महिला कर्मचारी डिप्लॉय किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से महिला सुरक्षा के बारे में और भी जितने तकनीकी जो टूल्स हैं वो डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसे 1090 करके एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है और एक 4 व्हीलर भी ऑलरेडी खैरथल कस्बे में डिप्लॉयड है, जो स्पेशली महिला सुरक्षा के लिए कार्यरत रहता है। मॉनिटरिंग इसके ऊपर 3 लेवल पे करी जाएगी। एक जो है डिजिटल लेवल पे आप जो राजकोप का जो डेटा है उसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पे करी जाएगी, बाकी थाना स्तर पे और जो है अधिकारी लेवल पे 2 लेवल और मॉनिटरिंग यहाँ जिले लेवल पे करी जाएगी।
हिंडौन सिटी के बयाना रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम गजानन इलेक्ट्रॉनिक्स में बीती रात चोर लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा ले गए। बता दें कि शोरूम मालिक नंदराम के मामले पर इस बारे में जानकारी भी दी है। क्या कुछ कहा है, देखिए हिंडौन सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट में। 2 व्यक्ति सो रहे मिस्त्री, उन्होंने कहा कि हमको सूचना दी, हम आए, मौके पर देखा तो शटर टूटी हुई थी और उसमें से एलईडी 40 सभी तरह की है और इंडक्शन और जूसर मिक्सर और गीजर। लगभग कितने लाख का नुकसान होगा? 8-9 लाख का। 8-9 लाख का नुकसान करा दी गई है। कहाँ पे रिपोर्ट है पुलिस को? हाँ, रिपोर्ट। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में सजा काट रहे आसाराम के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए आगामी 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत प्रदान की है। हालांकि आसाराम उसके जेल से बाहर निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि आसाराम नाबालिग से रेप का भी दोषी है। फिलहाल वे जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम को बीते 5 महीने से 3 बार पैरोल भी मिल चुकी है। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में आगामी राज्य स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव 2025 की तैयारियों का निरीक्षण किया। ये महोत्सव 8 से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करना है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद क्या विचार अभिव्यक्त किए, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे प्रदेश के नौजवानों को एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिले जिन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ अचीव करा हुआ है। ऐसे मार्ग का प्रदर्शित हो पाए उनके सामने, जहां जिस मार्ग पे हमारे नौजवान चल पाए। तो ऐसे 5 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है, युवा महोत्सव, प्रदेश का युवा महोत्सव, जिसके अंदर पहले 2 दिन 8 तारीख और 9 तारीख, कल इसका उद्घाटन होगा। पहले 2 दिन उनका उद्घाटन समारोह भी होगा। उसके बाद में इस तरह के मुकाबले होंगे जिन मुकाबलों का चयन करके राष्ट्रीय जो युवाओं का दिवस है, नेशनल यूथ डे, उसके लिए यहाँ से चयन करके उनको वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद में 10, 11 और 12 को हमारे जो डोम यहाँ बन रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन डोम्स के अंदर अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें विभिन्न तरह की चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। हमारे युवाओं को उन चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जो अनुभवी लोग हैं उनको सुनने का एक अवसर मिलेगा। इस तरह का चिंतन और चर्चा इन डोम्स में होगी। खाने की यहाँ पर व्यवस्था होगी। यहाँ पर हमने मीडिया के लिए भी बैठने की व्यवस्था करी है। यहाँ पर कुछ एग्जीबिशंस भी लगेंगे। इस तरह का 5 दिवसीय कार्यक्रम युवाओं का एक युवा महोत्सव राजस्थान में 8 से लेकर 12 तक मनाया जा रहा है, जिसके अंदर खेल कूद की भी प्रतियोगिता होगी, नृत्य कला की भी प्रतियोगिताएं होंगी और उनको सम्मानित भी करा जाएगा। और साथ साथ जो उनके बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको भी पुरस्कृत करा जाएगा। खबर सायला क्षेत्र के बावतरा गांव की है, जहां के परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरा गांव शोक में डूबा है। रविवार शाम को जीवाणा भीनमाल स्टेट हाईवे पर पोसाना उंडी के बीच उस परिवार को अवैध बजरी परिवहन कर रहे डंपर ने कुचल कर रख दिया, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अर्थियां एक साथ उठी तो ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। लूणकरणसर से खबर है, जहां स्वर्गीय मूलाराम गुदारा के पुत्र और पौत्र ने अनोखा दान दिया है। आपको बता दें कि परिवार ने 36 बीघा व 6 बिस्वा बरानी भूमि गौशाला को दान में दी। तहसीलदार और सरपंच प्रतिनिधि के समक्ष उपस्थित होकर परिवार के सदस्यों ने शिव जम्बेश्वर गौशाला को जमीन दान में दी। तहसीलदार विनोद कुमार व सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र धताल ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए लूणकरणसर से लोकेश की रिपोर्ट। सर, जिस प्रकार से इन्होंने आज जो भूमि दान में दी है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? आज के युग में किसी को 1 इंच की ज़मीन भी कोई मुश्किल से दे पाता है। भाई भाई 1-1 इंच के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस युग में इतनी बेशकीमती ज़मीन गुदारा परिवार ने गौ माता के नाम गुरु जम्बेश्वर गौशाला रोजा को दी है। 36 बीघा लगभग भूमि, 36 बीघा 6 बिस्वा भूमि दान दी है। तो ये सभी मेरी ओर से मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने इतना पुण्य का काम किया है, जहाँ हजारों गायें जो हैं वो
पलेंगी, बड़ी होंगी, आसपास के गाँव का फायदा होगा। और ये सरपंच साहब जो हैं इन्होंने इनको मोटिवेट किया, इनका भी बहुत बहुत योगदान रहा है। और मैं यही अपील करूंगा अभी और भी इस प्रकार के लोग जिनके पास ज़मीन है और वो पुण्य के काम में आगे आकर के दान में दें। सरपंच साहब, इस प्रेरणा को लेकर आप क्या कहोगे, कैसे ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं हम इस गोदारा परिवार का, जो इन्होंने हमारे यहाँ लूणकंड सर्कस्पे के अंदर बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। स्वर्गीय मूलाराम जी गोदारा के 7 पुत्र हैं। उन्होंने ये ज़मीन यहाँ हमारे ग्राम पंचायत भीखनेरा की रोही सुलेरा गांव में ज़मीन है, 36 बीघा 6 बिस्वा, जो इन्होंने गोदारा परिवार ने ये गौशाला शिव जम्बेश्वर गौशाला में भूमिदान किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इनका। हम आज के युग में बहुत बड़ा इनका मन मानते हैं जो इन्होंने गौशाला के लिए भेंट की है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन दिया। जातियों को सूचीबद्ध करने में अनेक विसंगतियों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में सरकार से कोई समाधान नहीं निकला तो डीएनटी समुदाय, राष्ट्रीय पशुपालक संघ और विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिषद के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संघ के प्रतिनिधि कृष्णाराम से क्या कुछ कहा, देखिए पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट में। सरकार ने क्या है कि सरकार की मंशा देने की नहीं है, सरकार की मंशा है सिर्फ एंड सिर्फ एक लॉलीपॉप बांटने की। तो आयोग इसके उपलक्ष्य में हम अपने जो न्याय मंत्री है, अपने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर साहब, उनके पास में हम जाके आए तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दी। हमारे देवाशी समाज भी शौक नहीं है कि हम बार बार रोडों पे आए, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है हमारा जो हक और अधिकार है उसको लेना है। हमारे साथ करीब 32 जातियों को इसके अंदर अनुशंसा की गई है। 32 जातियों के अंदर भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया। कहीं आपने रायता जो ये भैरू सिंह जो बड़ा नाम बदला, इसको लेकर के प्रेरित होकर के आप सभी इकट्ठे होकर के जो है ये आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एंड सिर्फ हमारे साथ साथ और भी कास्टें हैं, जिन कास्टों को आप सब जानते हो कि राजस्थान के हर कास्ट के 2-2, 3-3 नाम होते हैं। लेकिन इन जितनी ये लिस्ट आपके सामने नोटिफाइड घुमंतु विमुक्त जातियों की, इनके अंदर ओनली फॉर सिंगल नाम लिए उन जातियों के, ताकि वो जाति आपस में लड़ती रहे और सरकार का काम नहीं होना चाहिए। खबर नौहर के गांव टोपरिया से है, जहां मंगलवार को गांव की राधा कृष्ण गौशाला के गांव में जगदीश प्रसाद व राजपाल आदिवास ने अपने स्वर्गीय पिता देवीलाल आदिवाल की प्रथम पुण्यतिथि की स्मृति में गौशाला प्रांगण में सवामणि बनाकर गाय को खिलाई। इस मौके पर गौशाला के मैनेजर रामजीलाल सुधार ने आदिवाल परिवार आभार जताया और कहा कि मनुष्य के जीवन में गाय से बड़ी कोई सेवा नहीं है। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में लगातार सर्दी का कहर बरपा रहा है। ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में शीतकालीन अवकाश को कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 11 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। जिला कलेक्टर कांदाराम के आदेश मुताबिक विद्यार्थियों को शीतलहर एवं ठंड से बचाने एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किया। अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शेष विद्यालय स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान इस अवधि के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। एनएसयूआई राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर आज नागौर दौरे पर रहे। इस दौरान एनएसयूआई के छात्र नेता महपाल ग्वाला के नेतृत्व में मिर्घा कॉलेज में साफा और माला पहनाकर पारस गुर्जर का स्वागत किया। इस दौरान पारस गुर्जर ने कॉलेज परिसर का निरीक्षण भी किया, विद्यार्थियों से बातचीत की, फिर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कार्यालय में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, युवा नेता जगदीश बागड़िया व हनुमान लामरोड ने स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पारस गुर्जर ने बताया कि हमारा प्रमुख मुद्दा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने व रोजगार देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का है। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। भीनमाल शहर के बस स्टैंड व अम्बेडकर सर्किल पर नगरपालिका द्वारा संचालित रैन बसेरे का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान रैन बसेरे में सफाई व्यवस्था बेहद खराब पाई गई तथा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी रामेश्वर लाल भाटी को ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर अवगत करवाया। एडीजे साहू ने कहा कि नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि आश्रय लेने वाले लोगों को सर्दी में कंबल की व्यवस्था रखनी पड़ती है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रायसिंह नगर पुलिस व उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने नेशनल हाईवे नंबर 911 टोल नाके पर वाहनों को रुकवाकर वाहन चालकों को जागरूक किया और यातायात नियमों की जानकारी दी।
इस दौरान वाहनों के रेडियम रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने वाहन चालकों से समझाइश करते हुए कहा कि सड़क पर चलते हुए हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करें और नियमों की पालना करें। इस दौरान रायसिंह नगर थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगेड़, समेजा कोठी थाना प्रभारी विकास बिश्नोई व ट्रैफिक प्रभारी इंद्रजीत जानी भी मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से है, जहां अखिल भारतीय किसान सभा की पल्लू तहसील कमेटी के संयोजक केशव पंचारे के नेतृत्व में तहसीलदार महोदय के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। तहसील संयोजक केशव पंचारे ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू द्वारा तहसीलदार महोदय के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में हमारी 9 सूत्री मांग है। जो महत्वपूर्ण जो मांग है, जो सबसे पहली मांग है, जो हमने पीछे भी ज्ञापन में बताया था कि रबी 2022 का जेदासर का और माइला का सरसों का क्लेम अभी भी बकाया पड़ा है, जो कंपनी ने कैलकुलेट नहीं किया है। हमने पीछे 5 तारीख 12वें महीने की 5 तारीख को हमने ज्ञापन में लिखा था और जो खराबे की रिपोर्ट है जो स्टैटिक्स विभाग द्वारा जारी की गई, वो रिपोर्ट हमने साथ में प्रतिलिपियां लगाई थी। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जेदासर व माइला का सरसों का क्लेम और मोटेर व दनियासर का चने का क्लेम जल्द से जल्द कंपनी कैलकुलेट करे और किसानों के खातों में डाला जाए। और अन्य भी जो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, बिजली संबंधित मांगे, पानी से संबंधित कोई समस्या है और जो बाउंस क्लेम है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का मामला है, जो मतलब रिजेक्ट पॉलिसियों को लेकर मामला है, इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी हो। अगर समय रहते श्रीमान जी, अगर समय रहते हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाली 9 जनवरी 2025 को इस क्षेत्र का किसान इस तहसील को घेरने का काम करेगा और विशाल प्रदर्शन करेगा और अनिश्चितकालीन के लिए धरना लगाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की रहेगी। मैं कामरेड केशव पंचारिया, संयोजक अखिल भारतीय किसान सभा पल्लू। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पहाड़ काटकर अवैध निर्माण कर रहे निर्माण को सीज किया है। बता दें कि यूडीए आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन में तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के साथ टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें राजस्व गांव नेला में अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायत मिल रही है। यूडीए तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि अवैध पहाड़ कटिंग और अवैध निर्माण को लेकर यूडीए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान भरत हत्या, अभय सिंह, विजय नायक, अभिमन्यु सिंह, हितेंद्र तंवर के साथ होमगार्ड के जवान भी मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामवालियों के अर्हता 1 जनवरी 2025 के आधार पर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के लिए जालौर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।